ये देखिए सीधी हमने लाइन लगा ली है। और वाट कैसे डालते हैं, इस तरफ से मिट्टी इसके ऊपर रखेंगे और इस तरफ से यहाँ पर, और ऐसे बांध बनता जाएगा और वहाँ तक हम जाएंगे बांध को लेकर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हम अपने खेत में आए हैं। आप पीछे देख रहे हैं ना, जो हमने बरसीम की बुआई की थी, तो खाद देने के बाद उसकी हाइट देखिए कितनी बढ़ चुकी है। हरियाली हरियाली आपको पीछे ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो काफ़ी हमने पानी देकर इसमें यूरिया खाद डाली, तो इसकी हाइट काफ़ी बढ़ चुकी है। और अब हम अपने खेतों में काम करने के लिए आए हैं। काम क्या करना है कि जो हमने यहाँ से साफ़ सफाई शुरू की थी ना, हमारा वो बीच में फिर रह गया काम। तो ट्रैक्टर वाला आएगा, इस खेत की जुताई करेगा। तो ये हमारा जो काम है, यहाँ पर जो हमने ट्यूबवेल तक हमने तो कंप्लीट कर लिया था इस तरफ से। तो अब बारी है, वो देख रहे हैं ना, ये जो रोड है, तो रोड के पास ये देखिए कितना घास बूटी हो चुकी है। तो आज हम इसकी साफ़ सफाई, तो पहले मैं इस जगह की साफ़ सफाई कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ कि कैसी जगह लगती है इस साफ़ सफाई होने के बाद। और ये जो घास बूटी जहाँ की निकलेगी, इसको हम आग लगा देंगे। तो हमने जो खेत का किनारा है उसकी साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर दी है, ये देखें। और अभी हम ट्रैक्टर की वेट कर रहे हैं कि ट्रैक्टर कब आएगा और खेत की जुताई होगी। और इस तरफ से जो हमारा घास खेत में पड़ा था, वो हमने उठा के ऊपर रख दिया है। और वो अभी एक दो धूप लगेगी तो अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसके बाद हम इसे आग लगा देंगे। तो ये हमारा तो खेत जो है ये बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अभी ट्रैक्टर की वेट कर रहे हैं कि कब आता है, देखते हैं। तो हमने अब पानी लगा दिया है लहसुन को, क्योंकि एक बार तो गुडाई कर दी थी। तो जो भी इसमें घास फूटी थी सभी हमने हटा दी है। तभी देखिए गुडाई करने के बाद हमने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र खाद डालेंगे और बहुत अच्छी तरह से ये चल पड़ा है हमारा लहसुन। तो देखिए अब हमारे खेत की जुताई अच्छी तरह से हो गई है और कितनी अच्छी जगह लग रही है ये। तभी हम इसे 2 दिन धूप लगाएंगे, फिर हम बरसीम की बुआई कर देंगे, इसमें पानी लगाएंगे और बरसीम की बुआई कर देंगे। और चारों तरफ हमारा जो खेत है वो एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और इस तरफ से हमने घास इस खेत से निकाला है, उसको आग लगा दी है। तो खेत हमारे की जुताई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब बारी है खेत को 2 हिस्सों में बांटने की, क्योंकि 2 हिस्सों में इसलिए बांटते हैं ताकि पानी जो है, जब हम पानी लगाएं तो अच्छी तरह से वो पानी जो है वो लग जाए। तो अब हम इससे अपने खेत को 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो नहीं तो ऐसे सीधा भी पानी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे खुले लगा देंगे बिना बांध लगाए हुए, बिना 2 हिस्सों में बांटे हुए, तो पानी कहीं भी अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाएगा और हो सकता है लाइट भी बंद हो सकती है बीच बीच में। तो इसलिए 2 हिस्सों में बांटते हैं, ताकि मान लीजिए एक हिस्सा भर गया और लाइट बंद होगी तो फिर कल हम दूसरे हिस्से को पानी लगा सकते हैं, इसलिए खेत में। और अगर ट्रैक्टर हो तो ट्रैक्टर से लोग वट डालते हैं, लेकिन हमारे पास तो ट्रैक्टर नहीं है, हम हाथ से ही डालेंगे। तो पहले हम लंबी सी लाइन लगा लेते हैं कि जहाँ पर वट डालनी है, ताकि जो हमारी वट है वो इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सीधी जाए। तो ये जो हमारा खेत है ना, हम वट डालेंगे यहाँ से लंबी सी वहाँ तक। तो इसके लिए पहले हम लाइन लगा लेते हैं। तो खेत में हमने लाइन लगा ली है, ये देखिए सीधी हमने लाइन लगा ली है। और वट कैसे डालते हैं, इस तरफ से मिट्टी इसके ऊपर रखेंगे और इस तरफ से यहाँ पर, और ऐसे बांध बनता जाएगा और वहाँ तक हम जाएंगे बांध को लेकर। तो एक बांध तो हमारा लग गया, ये देखिए यहाँ से शुरू किया था और वो दीवार के पास तक
हमने अपना जो एक बांध था वो तो लगा दिया, अब एक और लगाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले हम जो अब 2 हिस्से हो चुके हैं तो पहले अब उस हिस्से को पानी लगाएंगे, जब वो भर जाएगा तो फिर इस तरफ पानी लगा लेंगे। और एक बांध हम वहाँ से शुरू करके वहाँ से यहाँ से लेकर आए तो इसके साथ मिला देंगे। वो इसलिए यहाँ पर बांध हमें लगाना पड़ा क्योंकि हमारा जो पानी है ना खेत का, वो यहाँ से आता है। मोटर का जो पानी है ना वो यहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा, और हमने जो बांध लगा देंगे यहाँ से, तो वो ये पहले भर जाएगा, फिर हम दूसरी तरफ पानी लगा देंगे, इसमें नहीं जाएगा, उसमें जब वो भर जाएगा तो वहाँ पर से इसमें लगा देंगे हम। तो फाइनली जो हमारा बांध वाला काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है, और इस तरफ से भी हमने वहाँ से तक बांध लगा दिया है। क्योंकि अब होगा क्या, जब भी ट्यूबवेल की लाइट आएगी तो हम ट्यूबवेल चलाएंगे, यहाँ से पानी निकलेगा इसमें, और जहाँ पर इस तरफ से भर के पानी उस तरफ चला जाएगा, और फिर वो रोड के जो पास है वो ज़मीन जब भर जाएगी तो फिर हम बांध तोड़ के इसमें लगा देंगे। तो बरसीम की बुआई करनी है, लेकिन अभी ट्यूबवेल की लाइट की वेट करेंगे तो ऑफिस से लेट हो जाएंगे, हमें ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए अभी हमें इसको वेट करना पड़ेगा कि जब हमारे ऑफिस में काम नहीं होगा तो तब हम पानी लगा देंगे और फिर बरसीम का बीज दे देंगे इस खेत में। अभी हमें इस काम को होल्ड पे रखना होगा। तो काम करने के बाद अब हालत मेरी शायद आपको नज़र आ रही होगी, पूरा पसीने से मैं भीग चुका हूँ। सर्दी का मौसम है और सुबह सुबह ही पसीने से भीग चुका हूँ। टी शर्ट मेरी पूरी पसीने से जो है वो गीली हो चुकी है। तो सुबह सुबह ही हमारी इतनी एक्सरसाइज होती है, ऑफिस जाने से पहले काम पे भी जाना होता है, लेकिन 2 घंटे का हमारा डेली का वर्कआउट है, किसी न किसी बहाने हम काम करते रहते हैं। तो अभी मक्खन सिंह हमारा आ चुका है और अब मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कराऊंगा गाय का दूध निकालने में। तो हम अब हवेली चलते हैं। तो अब हम ऑफिस से घर आ चुके हैं, दोपहर का टाइम हो चला है। तो अक्सर क्या होता है, जब पैलेस में हमारे में कोई पार्टी कोई फंक्शन नहीं होता तो मैं घर आ जाता हूँ दोपहर खाना खाने के लिए, क्योंकि जहाँ से 3 किलोमीटर मेरा दूर ऑफिस है, तो घर में मैं आ जाता हूँ 1 घंटे के लिए। अगर कोई ऑफिस नहीं आता तो कभी कभार क्या होता है, मैं खाना खाने लगता हूँ तो ऑफिस मिलने आ जाता है, तो कभी कभी खाना बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। तो अभी मेरे पास 1 घंटा है, मैं घर आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि खाना तो मैंने खाना नहीं है, भूख नहीं है, तो मैं कुछ काम कर लूँ। तो फिर हमें फिर ऑफिस जाना पड़ेगा। 1 घंटे की छुट्टी है हमारी दोपहर की खाने की। तो जब तो फंक्शन होता है तो फिर तो मैं घर नहीं आ पाता, लेकिन आज फंक्शन नहीं है, आज फ्री है। तो आज मैं घर आया हूँ खाना खाने के लिए। खाना नहीं खाऊंगा, चाय पियेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा चाय में, तो हमें काम करना होगा। तो ये जो हमारा पशुओं का जो ये रूम है ना, कमरा है, तो यहाँ पर जब पशु निकालते हैं ना सुबह सुबह, तो देखिए ऊपर ये काफ़ी ऊंचाई है, और जब वो पैर नीचे रखता है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे पशु हमारा जो गाय है गिर ना जाए। तो हमें डर रहता है कहीं हमारी गाय को चोट ना लग जाए, क्योंकि ये ऊपर है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर है, ये मिट्टी नीचे है। तो इसको हम थोड़ा सेटिंग करेंगे, ईंटें वगैरह लगाएंगे, तो थोड़ी सी मिट्टी जहाँ पर डाल लेंगे, और इस जगह को थोड़ी हम इसका लेवल जो है वो ऊपर को उठा देंगे, ताकि जो भी पशु एकदम से बाहर निकले, क्योंकि कई अक्सर होता है पशु भागकर जल्दी से बाहर निकलता है तो चोट लगने का डर है। तो फिर भाई डॉक्टर को तो पैसे देंगे ही, तो उससे अच्छा है कि पहले ही हम इसको अच्छी तरह से करें। तो इससे पहले कि पशु को कोई चोट लगे हमें इसे सेटिंग करनी होगी, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, मिट्टी के ऊपर कोशिश करेंगे ईंटें लगाने की, जितना भी हमारे पास टाइम होगा। तो मैं वीडियो बाद में शेयर करूंगा, पहले मैं देखता हूं क्या करना है। पहले तो हमें मिट्टी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो पास ही जो हमारा खेत है वहां से हम मिट्टी लेकर यहाँ पर डालेंगे। तो मिट्टी तो हमने डाल ली है जितनी डालनी है, अभी और देखेंगे, अगर कहीं कमी लगी तो मिट्टी यहाँ और डाल लेंगे। लेकिन मेरे मन में ये था कि अगर मान लीजिए हमने मिट्टी तो डाल दी,
अगर अंदर से गौमूत्र तो बाहर आएगा तो मिट्टी गीली हो जाएगी। मान लीजिए बारिश भी आ सकती है, तो मिट्टी जब गीली होगी तो ये तो बह जाएगी सारी, तो फिर जो लेवल है उसका वो ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर ईंटें भी लगा देते हैं तो ईंटें भी फिसल सकती हैं। तो इसीलिए मैंने ये ना नींव ऐसे बना दी है, जैसे मकान हम बनाते हैं तो नींव रखते हैं ना मकान की, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें हम ईंट लगा देंगे। ऐसे ऐसे ईंट लगा के दोनों तरफ मिट्टी से सपोर्ट मिल जाएगी और ये ईंट है ना मुझे अच्छी तरह से पकड़ करेगी। और ये जो हमारी मिट्टी है इसके साथ हम मिला देंगे और इसको मिट्टी को एक तरह का सपोर्ट मिल जाएगा, मिट्टी बहेगी नहीं इसके साथ। तो अभी देखते हैं, हम सीधे ईंटें लगाएंगे। ऐसे नींव तो हमने थोड़ी सी नीचे रख ली है ग्राउंड लेवल से, तो इस ईंटों तो ऐसे ही इसके साथ मैं ईंटें लगाता जाऊंगा और दोनों तरफ मिट्टी डाल के अच्छी तरह से उसकी दबा देंगे मिट्टी को, और ईंट जो है वो पकड़ कर लेगी। तो ये देखिए हमारा एक तरह का रैंप जो है वो बन चुका है। हमने मिट्टी डाल दी है और इसको लेवल कर दिया नीचे तक, और अब हम इस पर ईंट लगा देंगे। क्योंकि ईंट इसलिए क्योंकि ये मिट्टी जो है ये कहीं पानी से बह ना जाए, तो ईंटों से एक तो इनकी जो रैंप है वो पक्का हो जाएगा और मिट्टी जो है वो बारिश से नीचे नहीं आएगी। तो इस पर हम ईंटें लगाएंगे। लेवल तो हमने कर दिया अच्छी तरह से, बिल्कुल डाउन का, ऊपर से लेकर काफ़ी डाउन है, जो नीचे ऐसे निकलता है पानी, अगर आएगा तो ऐसे निकलेगा। तो इसको इस पर हम ईंट लगा देते हैं। तो भाई फाइनली हमारा काम जो ये रैंप वाला था ये तो हमारा हो चुका है। जहाँ पर हमने ईंट लगानी थी यहाँ तक ये देखिए ईंट लगा दी है। पता नहीं आपको अच्छी लग रही होगी या नहीं, लेकिन इसमें मैंने गैप छोड़ा है। आपने नोट किया होगा ईंटों में मैंने गैप छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी जब डालेंगे तो जो इनके गैप है ना वो मिट्टी से भर जाएंगे, और मिट्टी से क्या होगा, जो ईंट है वो हिलेगी नहीं, अपनी जगह से पूरी पकड़ कर लेगी। जब ये मैंने जो गैप छोड़ा है, गैप में जब मिट्टी डलेगी तो ये ईंट जो है वो पकड़ कर लेगी और हिलेगी नहीं। तो ये देखिए अब कैसे लग रहा है। तो इसके ऊपर अब मिट्टी डाल के ऊपर से झाड़ू लगा देंगे ताकि जो मिट्टी है वो इन गैपों में अच्छी तरह से डल जाए। तो लो फाइनली जितना भी काम हमने यहाँ का करना था कर लिया। ईंट लगा दी, ईंट के ऊपर मिट्टी डाल दी अच्छी तरह से, ऊपर से मिट्टी को हिला दिया, और जो गैप थे वो मिट्टी से भर चुके हैं। लेकिन इतना है अभी ईंट बैठेगी। उसका कारण ये है कि नई मिट्टी डाली थी तो हमने उसे अच्छी तरह से उसकी कटाई नहीं की, तो अभी नई मिट्टी डली है। जब पशु ऊपर से जाएंगे तो ईंट बैठेगी ज़रूर। तो कोई बात नहीं है, अगर रहने देते तो रहने देते, फिर काम बाद में होता ही नहीं है हमारा कंप्लीट। तो इसलिए मैंने साथ ही साथ ईंट लगा दी। तो अब मिट्टी भी बैठ जाएगी। अगर एक दो ईंट नीचे बैठेगी तो उसे हम उखाड़ के दोबारा लगा देंगे। तो अगर हम 4-5 दिन ऐसे खुला रहने देते, मिट्टी को ऊपर से ईंट ना लगाते, तो अच्छी तरह से मिट्टी बैठ जाती। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाद में, तो हमने साथ ही साथ इसके ऊपर ईंट भी लगा दी है और ऊपर से मिट्टी डाल दी है। तो ये हमारा हो गया काम आज का कंप्लीट। तो काम करते करते हम एक बार फिर पसीने से भीग चुके हैं, तो जल्दी से नहाएंगे, ऑफिस के लिए दौड़ जाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चला है। काम करते करते टाइम तो लगता ही है, कोई भी काम करते हैं तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है ना। तो हम तो घर खाना खाने आए थे, खाना नहीं खाएंगे, अब टाइम हो चला है ऑफिस का, तो जल्दी से जल्दी हम चले जाएंगे ऑफिस। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नई नेक्स्ट वीडियो में।